हेलो व्यूवर्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 20 आपके कानूनी अधिकार। उस सबकी सभी लोगों को ये जानना अति आवश्यक है। ड्राइविंग के समय यदि आपके 100 ml ब्लड में अल्कोहल का लेवल 30 mg से ज़्यादा मिलता है तो पुलिस बिना वारंट आपको गिरफ्तार कर सकती है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 सेक्शन 185 और 202। दूसरा, किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, CRPC सेक्शन 46। तीसरा, पुलिस अफसर FIR लिखने से मना नहीं कर सकता, ऐसा करने पर उन्हें 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है, IPC सेक्शन 166A। चौथा है, कोई भी होटल चाहे वो 5 स्टार ही क्यों न हो, आपको फ्री में पानी पीने और वॉशरूम का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता है। भारतीय श्रम अधिनियम 1887 के तहत ये कहा गया है, कोई भी शादीशुदा व्यक्ति किसी अविवाहित लड़की या विधवा महिला से उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाता है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, IPC की धारा 498 के तहत ये कहा गया है। नेक्स्ट है छठवां, यदि 2 वयस्क एडल्ट लड़का और लड़की अपनी मर्जी से लिविंग रिलेशन में रहना चाहते हैं तो यह गैर कानूनी नहीं है, और तो और इन दोनों से पैदा होने वाली संतान भी गैर कानूनी नहीं है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत बताया गया है, उसे अपने बच्चे को अपने पिता की संपत्ति में हक भी मिलेगा, इसलिए ये जानना ज़रूरी है। एक पुलिस अधिकारी हमेशा ही ड्यूटी पर होता है, चाहे उसने यूनिफॉर्म पहनी हो या नहीं। यदि कोई व्यक्ति इस अधिकारी से कोई शिकायत करता है तो यह नहीं कहा जा सकता वह पीड़ित की मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि वह ड्यूटी पर नहीं है। पुलिस एक्ट 1861 के तहत ये कहा गया है, इसलिए पुलिस का ये ड्यूटी है कि सभी राज्य के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे। कोई भी कंपनी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती है, ऐसा करने पर अधिकतम 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1861 के तहत ये प्राविधान किया गया है। 9वां है, टैक्स उल्लंघन के मामले में कर वसूली अधिकारी आपको गिरफ्तार करने का अधिकार है, लेकिन गिरफ्तार करने से पहले उसे आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। बिना नोटिस को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। केवल टैक्स कमिश्नर यह फैसला करता है कि आपको कितनी देर तक हिरासत में रखना चाहिए। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की 10वां, तलाक निम्न आधारों पर किया जा सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई भी पति या पत्नी कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे सकता है। व्यभिचार, शादी के बाद शारीरिक संबंध, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना, नपुंसकता, बिना बात बताए छोड़ के जाना, हिंदू धर्म छोड़कर कोई और धर्म अपना लेना, पागलपन, लाइलाज बीमारी, वैराग्य लेने और 7 साल तक कोई अता पता नहीं होने के आधार पर तलाक की अर्जी दाखिल की जाती है। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 के अंदर ये प्राविधान किया गया है। साल तक कोई अता पता नहीं होने के आधार पर तलाक की अर्जी दाखिल की जा सकती है। हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 13 के अंतर्गत यह प्राविधान किया गया है। नेक्स्ट है, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 में वाहन चालकों को हेलमेट लगाने का प्रावधान है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 128 में बाइक पर 2 व्यक्तियों का बैठने का प्राविधान है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के द्वारा गाड़ी या मोटरसाइकिल की चाबी निकालना बिल्कुल ही गैर कानूनी है। इसके लिए आप चाहे तो उस कांस्टेबल अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत है, केवल महिला पुलिसकर्मी ही महिलाओं को गिरफ्तार कर थाने ले जा सकती है। पुरुष पुलिसकर्मी को महिलाओं को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, महिलाएं शाम के 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच पुलिस स्टेशन जाने से मना कर सकती हैं। एक गंभीर अपराध के मामले में मजिस्ट्रेट से लिखित आदेश प्राप्त होने पर ही एक पुरुष पुलिसकर्मी किसी महिला को गिरफ्तार कर सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 के तहत बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि यदि उनका गैस सिलेंडर खाना बनाते समय फट जाए तो आप जान और माल की भरपाई के लिए गैस कंपनी से 40 लाख रुपए तक की सहायता के हकदार हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यदि आप किसी कंपनी से किसी त्यौहार के मौके पर कोई गिफ्ट लेते हैं तो यह रिश्वत की श्रेणी में आता है। इस जुर्म के लिए आपको सज़ा भी हो सकती है। विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम 2010 के तहत ये प्राविधान किया गया है। नेक्स्ट है, यदि आपका किसी दिन चालान बिना हेलमेट के या किसी अन्य कारण से काट दिया जाता है तो फिर दोबारा उसी अपराध के लिए आपका चालान नहीं काटा जा सकता है। मोटर वाहन अधिनियम 2016 के अंतर्गत यह प्राविधान किया गया है। ये बहुत ही अच्छा है। कोई भी दुकानदार किसी उत्पाद के लिए उस पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक रुपए नहीं मांग सकता है, परंतु उपभोक्ता अधिनियम अधिकतम खुदरा मूल्य से कम पर उत्पाद खरीदने के लिए दुकानदार से भाव तौल कर सकता है।
अधिकतम खुदरा मूल्य अधिनियम 2014 के अंतर्गत यह प्राविधान किया गया है। यदि आपका ऑफिस आपको सैलरी नहीं देता है तो आप उसके खिलाफ 3 साल के अंदर कभी भी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, लेकिन यदि आप 3 साल के बाद रिपोर्ट कराते हैं तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंतर्गत यह प्राविधान किया गया है। यदि आप सार्वजनिक जगहों पर अश्लील गतिविधि में सम्मिलित पाए जाते हैं तो आपको 3 महीने तक की कैद हो सकती है, परंतु अश्लील गतिविधियों की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं होने के कारण पुलिस इस कानून का दुरुपयोग करती है। आईपीसी की धारा 294 के अंतर्गत ऐसा प्राविधान किया गया है कि यदि आप हिंदू हैं और आपके पास आपका पुत्र है, पोता है या परपोता है, तो आप किसी दूसरे लड़के को गोद नहीं ले सकते हैं। साथ ही गोद लेने वाले व्यक्ति और गोद लिए जाने वाले बच्चे के बीच कम से कम 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए। हिंदू गोद लेना और रखरखाव अधिनियम 1956 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। यदि आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपका मकान मालिक आपको बिना नोटिस दिए जबरन मकान खाली नहीं करा सकता। यदि वह ऐसा करता है तो अपराध है। दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1958 की सेक्शन 14 के तहत। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे और अच्छा वीडियो